परम पिता परमेश्वर, जी हाँ, तो जहाँ वाली ने हमें ये सुंदर काया इसलिए प्रदान किए कि हम अपने इस जीवन को उसके चरणों में लगाकर ये जीवन सुहेला कर लें। ये जीवन हमें मिला है नाम धन की कमाई के लिए, पर सच ये है कि सांसारिक प्राणी माया जगत को ही अपना मानने की भूल कर बैठते हैं। ये नश्वर जगत जो हर किसी को एक निश्चित आयु, एक निश्चित सांसें ईश्वर की कृपा से प्रदान की गई हैं। और सच ये है कि समय गतिवान है, निरंतर बढ़ रहा है। जब समय आएगा पता भी नहीं चलेगा, कब काल आपको अपनी चपेट में ले लेगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। जब तक सांसारिक प्राणी इस संसार में रहता है, दो आंखों से दिखने वाले जहान को ही अपना मानने की भूल कर बैठता। इस जहान में आकर वो धन बटोरता है, धन का स्वामी बनना चाहता है। सच ये है, जिसने भी धन को पाया उसे धन का नशा हो गया। वो भूल गया उस परमात्मा को जिसकी कृपा से आपको ये धन मिला। उसकी इनायत हो जाए तो परमात्मा की कृपा से ही आपको धन मिलता है। ये सारा जगत उस झूठे धन को पाकर उलझ जाता है। एक कहावत है, किसी कवि ने खूब ही कहा, कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकाए, जा खाए बौराए वह पाए बौराए। बच्चों कहते हैं धतूरा एक ऐसा पदार्थ है जिसके खाने से मादकता आ जाती है, नशा हो जाता। जी हाँ, धतूरा एक ऐसा पदार्थ है जिसके खाने से नशा हो जाता है, मादकता आ जाती है। पर धन ऐसी चीज है जिसे खाने की भी जरूरत नहीं, जिसके आ जाने से, जिसके पा जाने से ही, मिल जाने से ही इंसान को उसका नशा हो जाता है। ऐसा नशा कि वह उसे अधिक से अधिक पाना चाहता है।
उसको तृप्ति नहीं मिलती। आज जितना है कल और पाना चाहता है। कल जब पा जाता है तो प्यास, धन की मादकता, नशा उसे और बढ़ जाता है। अपना सारा जीवन वो धन एकत्र करने में ही लगा देता है। उम्र बीत जाती है, समय पूरा हो जाता है। जिस कार्य के लिए आए थे, जिस नाम धन की कमाई के लिए आए थे, वो नहीं जान पाते। सच्चाई ये है कि नश्वर जगत का धन आने से आपके अंदर विकार जन्म ले जाते हैं। इस दौलत के आने से कई प्रकार की लत, बुरी लत के आप शिकार हो जाते हैं। कई प्रकार के ऐब आपके अंदर आ जाते हैं। कई प्रकार की बुराइयों का समावेश आपके अंदर आज हो जाता है। आप मानव नहीं रहते, आप में दानव प्रवृत्ति आ जाती। ये भी सच है कि अपने अंतर के वो दोष से कई बार आपको खुद ही उलझन होती है, आपको खुद ही परेशानी होती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु आपके अंदर जाल बना लेते हैं। एक ऐसा घेरा बना लेते हैं जहां खुद आपको ही घुटन होती है। ये वो विकार हैं जो आपको अंधकार की ओर ले जाते हैं। विकारों का आना अंतर में अंधकार का आना ही है। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, मति का मारे जाना। जहां आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, आप स्वयं खुदा बन जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि हम सब का खुदा, हम सब का वाली सिर्फ एक परमात्मा है। ये जन्म हमें जिस नाम धन की कमाई के लिए मिला, नश्वर जगत का धन पाकर हम उसे भूल जाते हैं। बच्चों, एक ऐसा ही राजा जो मद के नशे में चूर, दौलत के नशे में चूर अपना जीवन उसने गुजार लिया। वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानता था, समझता था वो बहुत चतुर है। उसने बहुत समय तक अपने साम्राज्य को चलाया है। एक दिन उसके जहन में ये ख्याल आया कि मैं जिस तरह समझदार हूं, मेरी प्रजा भी मेरी तरह समझदार है। जैसा आदेश करता हूं, जैसा चलाता हूं, आज इतने अरसे से मैंने ये बागडोर संभाली हुई है। फिर भी मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे साम्राज्य में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। मन में इच्छा हुई और ऐलान कर डाला, राजा के ऐलान पर ढोल मजीरे बजा बजा कर गांव शहर में ये संदेशा दिया गया
की तलाश जारी हो। राजा के साम्राज्य में जो सबसे मूर्ख व्यक्ति है, राजा उससे मिलना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ। बच्चों, ये जगत ऐसा है, यहाँ की उल्टी नियति है, उल्टी सोच है। जब संसार ही उल्टी गंगा बह रही हो तो नजरिया भी उल्टा ही हो जाता। आज इस संसार में जो व्यक्ति दिखने में सरल लगता है, सीधा लगता है, जिसके अंदर कोई चतुराई नहीं है, चालाकी नहीं है, जिसे दुनियावी तरीके से बनावटी बोल बोलने नहीं आता, उसे संसार मूर्ख समझता है। और ऐसा ही हुआ। एक ऐसे व्यक्ति को पकड़कर राजा के सामने लाया गया जो दिखने में सीधा, सरल, सादगी, सच्चाई की मूरत, ना कोई चतुराई, ना चालाकी, ना दुनियावी बोल, ना दुनियावी दिखावा, दुनिया से अलग अपनी मस्ती में रहने वाला ऐसे व्यक्ति को मूर्ख करार दिया गया। राजा के सामने जब उसे पेश किया गया, राजा ने भी ऊपर से नीचे तक उसे निहारा, देखा और मान लिया कि ये वाकई मूर्ख व्यक्ति है। राजा ने एक चांदी की छड़ी निकाली और उस मूर्ख व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे मूर्ख होने की पहचान ये चांदी की छड़ी है जो तुम्हें दी जाती है। एक बात याद रखना, जब कभी तुम्हें तुमसे भी अधिक मूर्ख व्यक्ति कोई नजर आए तो ये चांदी की छड़ी उसे थमा देना। उस व्यक्ति ने बड़े अदब के साथ शीश नवाकर, झुकाकर प्रणाम किया राजा को, छड़ी को स्वीकार किया, माथा टेका, राजा का आदेश मानकर चला गया। जैसे कि अभी हम कह रहे थे कि आपको उम्र और सांसें परमात्मा ने नियुक्त करके ही जन्म दिया है। जब समय आएगा, काल अपने आपको दबोच लेगा, पता भी नहीं चलेगा। राजा का समय निकट आ गया, राजा बीमार हो गया। उसके इलाज के लिए नीम, हकीम, वैद्य एक के बाद एक बदल बदल कर आ रहे थे, उसका इलाज कर रहे थे। राजा की तबीयत में सुधार होने के बजाय तबीयत उलझती जा रही थी। ज्यों-ज्यों उनका इलाज किया गया, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता चला गया। राजा परेशान हो गया, चारों तरफ दुहाई होने लगी। हर जगह ये कहा गया कि राजा के लिए मन्नतें मांगी जाएं, प्रार्थनाएं की जाएं, हमारा राजा बच जाए। चारों तरफ फिर ऐलान किया गया, राजा के लिए दुआएं मांगे। प्रजा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर तीर्थ स्थान में राजा के लिए दुआएं मांगी जाए। अब ये चर्चा हवा की तरफ पूरी सल्तनत में फैल गई।
ये खबर उस मूर्ख तक पहुंची। उसके मन में इच्छा हुई कि चल के राजा को देखाऊं, राजा का हाल पूछाऊं। वो राजा के दरबार में आया और उसने कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। मुझे ऐसी खबर लगी है कि राजा बीमार है, अंदर जाने की मनाही की गई, कोई मिलने नहीं जा सकता। उसने अपनी पहचान दी कि आप अंदर जाके बताएं, ये छड़ी मुझे राजा ने दी है, आप राजा से कहें मैं उनसे मिलने आया। बच्चों, ऐसा ही हुआ। राजा के पास संदेशा गया और राजा ने आदेश दिया उसे अंदर आने दिया जाए। वो व्यक्ति अंदर गया, राजा को झुककर नमन किया और राजा से कहा कि मुझे दुख है ये जानकर कि आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हैं। मैं आपका हाल पूछने आया हूं। मुझे आपकी फिक्र है, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं आपके लिए। राजा को ये जानकर प्रसन्नता हुई कि किसी को मेरी चिंता है। उस मूर्ख व्यक्ति ने राजा को जब करीब से निहारा तो लगा कि राजा का समय नजदीक आ गया। मैं कल से आई थी यहाँ पर। मैं टीवी पर देखा माता जी के बारे में, तो मैं यहाँ पे बैठी, मैंने सब कुछ सुना माता के बारे में। मेरे शरीर में दर्द रहा 12 साल से। माता जल पी के मुझे अच्छा लगा। मैं आज मैं दोबारा माँ के चरणों में आ गई।